हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। अभी शाम के 5 बज गए हैं और हम शाम की चाय बना रहे हैं। ये मैंने पैन रख दिया है गैस पे और अब चाय बनेगी हमारी। मैं 3 कप चाय बनाऊंगी अभी, अपनी बेटी की और अपने ड्राइवर साहब की। दोस्तों, आप लोग कैसे चाय बनाते हो मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझसे चाय कम सही बनती है। मैंने पैन को रख दिया है, दूध डाल दिया है, पानी डाल दिया है उसमें। अब इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और जब इसमें बॉयल आएगा तब मैं सामान डालूंगी। चाय पीकर अभी घर से बाहर जाना है ग्रोसरी लेने। कई दिनों से सोच रहे, जा ही नहीं पा रहे थे, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो ग्रोसरी सब खत्म हो गया है। आप लोगों को भी साथ लेकर जाएंगे। चाय पीकर ही बाहर जाते हैं। 2 से 3 घंटे आराम से लग जाते हैं। शाम में ट्रैफिक ज़्यादा होता है। दोस्तों, हम डायबिटिक हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। कहीं भी जाते हैं, कोई काम करने जाते हैं तो काम तो घर के करने पड़ते हैं हम लोगों को। वहाँ से आने के बाद ये लगता कि अब हम लेट जाएं। और धीरे धीरे ही काम निपटा लेते। मैंने चीनी डाली इसमें। और अपनी चाय मैं अलग बनाती हूँ। ये इन 3 के लिए बना रहे हैं अभी। इसको मैंने इंडक्शन पे रख दिया है बनने के लिए, क्योंकि मैं बिना शुगर के लेती हूँ। और आदत ऐसी हो गई है, चाय नहीं पीते हैं तो ये लगता मैंने चाय नहीं पी। डॉक्टर साहब मना करते हैं कि डायबिटिक हो, चाय पीना छोड़ दो, लेकिन चाय की आदत बिल्कुल भी नहीं जा रही है। उधर मैंने 5-6 महीने चाय बिल्कुल भी नहीं पी थी और फिर पीने लगे। अदरक डाली मैंने। दोस्तों, मुझे अदरक वाली ही चाय पसंद है। गर्मी हो, सर्दी हो, कैसा भी टाइम हो, मुझे अदरक बहुत अच्छी लगती है। अदरक का फ्लेवर चाय में बहुत अच्छा आता है। इलायची भी डालते हैं, लेकिन मैं अदरक डालती हूँ। आजकल तो वैसे भी अदरक डॉक्टर भी बता रहे हैं कि ज़्यादा लो, क्योंकि वही है कि गले में खराश ना हो जाए, कहीं सर्दी ना हो जाए, तो इसलिए अदरक बहुत यूज़ हो रही है। और आप लोग भी आ जाओ, चाय पियो हमारे साथ। सब लोग साथ पीकर चलते हैं मार्केट। आप लोगों को भी साथ में लेके जाएंगे। अच्छी सी सैर करा के लाएंगे सबको, क्योंकि मेरी बहनों को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। हम लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है आजकल घर से निकलने का। घर का काम रहता है, यूट्यूब का काम रहता है, तो अलग से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। ये देखिए, अच्छे से खौल रही है चाय। चाय को दोस्तों खूब पकाइएगा अच्छे से। अगर ज़रा सा भी कच्चापन रहता है तो चाय में वो स्वाद नहीं आता है। कहीं भी जाते हैं, मुझे लगता है चाय पी लो तभी निकलते हैं, ऐसी आदत हो गई है। ये मैंने बिस्किट निकाल लिए। खाली चाय नहीं पीते हैं, 2-2 बिस्कुट वो लोग ले लेंगे। मज़ा आ रहा ना दोस्तों चाय देखकर इसीलिए कह रहे हैं आप भी आ जाइए। कहीं से आ जाएं, लौट के कहीं जाते हैं, सबसे पहले चाय ही पीनी पड़ती है। लगता है उससे थकावट कम हो जाती है। और चाय हमारी बनकर तैयार है। चाय को मैंने कप में छान लिया है।
चाय को सबको दे देते हैं, फटाफट पी करके फिर अभी निकलेंगे। दोस्तों आप लोग कितनी बार चाय पीते हैं बताइए ज़रूर। मेरी चाय 3 तो हो ही जाती है, 3 से कम नहीं पीते हैं। हाँ पीते थोड़ी हैं, लेकिन ये है कि 3 से कम तो नहीं होती है। और चाय की आदत भी नहीं जा रही है। सोचते हैं चाय पीना छोड़ दें, और ये लगता है आज नहीं, कल नहीं, फिर छोड़ देंगे और वो पी लेते हैं। चाय रेडी है। अब हम चाय एंजॉय करते हैं, इसके बाद आप लोगों के साथ चलते हैं बाहर। अब दोस्तों हम जा रहे हैं। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। घर से कभी भी निकलिएगा, मास्क सब अच्छे से सैनिटाइज करके तभी जाइएगा, क्योंकि इस टाइम बहुत डर लगता है बाहर जाने में। बाहर तो हम लोगों को जाना ही पड़ता है सामान के लिए, जाएगा कौन, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए आप लोग भी मेरे साथ, मिलते हैं आपसे मार्केट में। ये दोस्तों हम पहुंच गए हैं, ये देखिए। टेम्परेचर लेंगे पहले। ये चीज़ बहुत सही है, चेक करके ही बेचते हैं, फिर भी ना जाने कहाँ से कुछ हो ही जाता है। कभी कभी लगता है कि अरे हम इतना परहेज करके चल रहे थे, और फिर भी सबसे बच बच के दूर दूर से होके ही निकल रहे हैं। ये हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। मुझे कुछ कढ़ाई देखना है, कढ़ाई हमारी ख़राब हो गई है, तो अगर मिलती है जो हमें चाहिए वो मैं देखती हूँ। दोस्तों घर में कोई ना कोई सामान ऐसा लगा ही रहता है कि अब ये नहीं ठीक है, दूसरा लाएंगे, वो ख़राब हो गया है। तो ये घर है, कोई भी काम कभी यहाँ ख़त्म नहीं हो सकता है। घर पे करना चाहें तो बहुत काम है, और ना करना चाहें तो हम कुछ भी ना करें। घर पे सामान रहता है, फिर भी अगर कोई नया देखते हैं तो लगता नहीं वो ख़राब हो गया, दूसरा ले लेते हैं। ये भोजन थाल हम देख रहे हैं, तो ये बहुत छोटा है, पाव भाजी प्लेट है शायद वो। क्योंकि जो चीज़ जब निकलो आज हमें ये लेना है, तब वो नहीं मिलती है। और मुझे चश्मा पहनना पड़ता है, क्योंकि मुझे पास का साफ नहीं दिखता है। प्राइस है, कुछ भी है, नहीं देख पाते हैं बिना चश्मे के, इसलिए मुझे चश्मा पहनना पड़ता। वैसे नहीं पहनते हैं, मोबाइल में कुछ करना है, पढ़ना है, कहीं जाते हैं तो पास की जो नज़र है वो कम है। अब भैया को हम बुला रहे हैं, कढ़ाई के बारे में पूछ रहे हैं। ये देख रहे हैं बहुत छोटा है, क्योंकि हरी सब्जी कोई बनाते हैं तो वो कढ़ाई में फिर नहीं आती है, उसके लिए तो बड़ा ही चाहिए। और मास्क पहनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। घर से निकलते हैं तभी पहनना होता है। मुझे बहुत उलझन होती है, मुझे लगता है निकाल के फेंक दें इसको। गर्मी होती है, बहुत सफोकेशन होती है इससे, लेकिन इस टाइम पहनना तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम करते क्या हैं, चुन्नी लपेट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, चुन्नी से काम नहीं चलता है, नाक और मुंह को ढकना ही पड़ता है। यहाँ पे हम चक्कू का सेट देख रहे हैं। मेरी सब ना खराब हो रही हैं। और कहीं भी हम जाते हैं काम के लिए तो घर से जब 2 लोग जाते हैं तो सही रहता है, उसकी भी चॉइस बनी रहती, खुद की भी चॉइस बनी रहती है।
लेकिन हम अकेले रहते हैं, हस्बैंड है तो वो ऑफिस में रहते हैं इस टाइम पे, तो अकेले ही जाना पड़ता है। और अकेले सामान इतना समझ में नहीं आता है जितना 2 लोगों में सही रहता है। ये देखिए अभी हम सब चेक कर रहे हैं। एक दिन कैसरोल लाए और वो ज़मीन में गिर गया, और जो उसमें फॉर्म लगा होता सब अलग हो गया। जो पहले से रखे हुए थे मैंने उसमें से एक निकाला है, लेकिन ये है कि मुझे 1 या 2 भी लेने हैं। मेरी आदत ऐसी है कि जो सामान घर पे होता है बहुत दिन हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि इसको अब चेंज कर दें, नया यूज़ करें। सारे सामान के साथ यही लगता है कि इसको हटाओ, अब नया ले लेते हैं। मुझे लगता है मेरी सारी बहनों की आदत तो यही होती है, जो सामान घर पे है फिर वो नहीं ठीक लगता है थोड़े दिन बाद लगता किसी को दे देते हैं, हम दूसरा ले लेते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, क्योंकि घर पे सामान का पूरा भंडार भरा पड़ा है, लेकिन जब कोई नया देखो तो लगता नहीं वो नहीं ठीक है, ये अच्छा है। और मेरे साथ तो ये बहुत बड़ी बीमारी है सामान खरीदने की। हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं दोस्तों। घर में लाते हैं, हो सकता है वो हम सालों ना देखें, ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन खरीदेंगे ज़रूर। कभी सोचते पैसे कम लेकर के जाएंगे तो फिर उतना ही सामान लेके आएंगे, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। हम लेडियों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है। सामान लाला के घर पे ढेर करते रहो। ये टेबल मैट है, पिंक कलर का है। पिंक कलर मुझे बहुत पसंद है, देखते ही लगता बस इसको हम खरीद लेते हैं अब वाइपर हमारा टूट गया है मेरे वॉशरूम का, तो वाइपर भी हमें देखना है यहाँ पे। घर पे ऐसे ही सब पूरा अधूरा छोड़कर भागा है। घर पे मेड अभी काम कर रही है, क्योंकि हमें लेट हो रहा था तो मुझे लगा हम सामान ले आते हैं, तब तक तुम करना घर पे काम। ये देखिए सारा सामान एक ही छत के नीचे सुपर स्टोर में मिल जाता है, इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ता। एक फ़ायदा तो है। और पहले क्या होता था कि एक एक सामान के लिए सभी अलग अलग दुकानों पे जाना पड़ता था। अब एक ही जगह जो भी आपको लेना है वो सब ले लीजिए। और इस टाइम जितने वहाँ पे बच्चे होते हैं, लड़के होते, काम करने के लिए बहुत बिजी रहते हैं। सामान दिखाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि शाम के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, रश तो रहते ही है। वाइपर मुझे हाँ इसी टाइप का लेना है चला करके देख रहे हैं। कभी कभी होता क्या है कि हम लाते हैं, उसे सही से पानी नहीं निकलता है, तो मेड कहती दीदी आप जो लाई थी वो सही नहीं है, अब इसको चेंज कर दो। इसलिए मैंने इसको ज़मीन में लगा कर देखा है कि सही से पानी जाएगा कि नहीं जाएगा। इसे बहुत ध्यान देना पड़ता है सामान लेने में, कितना कोई ध्यान देगा। डस्टबिन लेना है, देखते हैं। किचन डस्टबिन जो होती है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो उसको चेंज करना ही पड़ता है 2-3 महीने में। ये पास में है हमारे घर के, तो ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सब लोग पहचानते भी हैं वहाँ पे, तो ईजिली सामान सब इकट्ठा हो जाता है।
और मेड को भी जाना है घर से, उसका बार बार फ़ोन आ रहा है, कितनी देर में आएंगी दीदी, कितनी देर में आएंगी। एक से 2 घंटे लग ही जाते हैं। अगर हम सामान सही से सब पूरा लेने गए हैं तो अच्छा खासा टाइम लगता है। वाइपर पे ही है मेरा दिमाग सबको चला चला के देख रहे हैं, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, 2-3 हम एक साथ लाए, बोली कि नहीं वो सब ठीक नहीं है, इससे तो पानी नहीं जा रहा है। मुझे यही पसंद आ रहा है। दोस्तों कब निकलते हैं इस टाइम पे, 1-आध हफ्ते में तब भी निकलना पड़ता है। कुछ ना कुछ सामान तो लेना ही होता है हर रोज। अब हम नीचे चल रहे हैं, यहाँ का हो गया है, इसके बाद नीचे देखते हैं चल के, वहाँ थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा अभी। मुझे मास्क से बहुत उलझन हो रही है इस टाइम पे। इसको लगता है बिल्कुल निकाल के फेंक दें तुरंत। ये देखिए मुझे बार बार चश्मा पहनना पड़ता है। दो लोग साथ में होते हैं सही रहता है, कुछ चीज़ हमें समझ में नहीं आती है, दूसरे को आ जाती है। यहाँ से मुझे ग्रीन वैली लेनी है। दोस्तों मेरे घर से बार बार फ़ोन आ रहा है, तो मेड ने क्या किया है कि वो ऊपर धुलाई कर रही थी, तो उससे प्लास्टिक का नल लगा हुआ था, तो पता नहीं कैसे पाइप निकाल रही थी, पूरा नल ही बाहर आ गया है और पानी कह रही रुक नहीं रहा है, पूरी छत पे पानी भर गया है। ये प्रॉब्लम हो गई है घर पे, तो इसलिए अब हमें फटाफट यहाँ से निकलना होगा। तो बता रही है कि पूरा नल वो उखड़ के आ गया है हाथ में उसके, और छत पे पूरी पानी हो गया। अब हम यहाँ से जाएंगे तो उसको बोला है कि सप्लाई बंद कर दो, अभी हम आ रहे हैं, और उसको नल को ठीक कराना पड़ेगा, इसलिए फटाफट हमें यहाँ से अब निकलना होगा। सब सामान अधूरा ही छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो परेशान हो रही है और दीदी जल्दी आइए, पूरी छत पे पानी भर गया है। डर की वजह से बता नहीं रही है, आधा घंटा बोली हो गया है। अब हमें घर के लिए फ़ौरन जाना होगा और हम गाड़ी में बैठ रहे हैं, घर पहुंचते हैं। ये प्रॉब्लम हो गई है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ दोस्तों, राम राम।